श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो लड्डू गोपाल जी की सेवा के ऊपर होने वाला है। आज के वीडियो में हम जानेंगे लाला की जो पूरी पूजा विधि होती है, सेवा विधि होती है, आज हम वही जानेंगे। तो सारे पॉइंट आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और ऐसे ही अपने लालन की सेवा करिएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट क्या है? तो हमारा पहला पॉइंट है कि जिस घर में भी लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है वह घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। इसी भाव से लड्डू गोपाल जी का घर में हम अभिनंदन करते हैं। मेरे घर का भाव मन से हम छोड़ देते हैं और लड्डू गोपाल जी का घर है, यही भाव हमारे मन में हम बिठा लेते हैं। ये है हमारा पहला पॉइंट। तो आपको भी यही करना है। अब से ये भाव आपको हटाना है कि ये घर आपका है, ये घर आपके लालन का है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है वो ये है, जिस घर में लड्डू गोपाल जी आ जाएं वहाँ पर मांस, मदिरा, जुआ आदि का प्रवेश नहीं होना चाहिए। इस नियम को नहीं मान सकते तो लड्डू गोपाल जी को ना लाएं, अन्यथा का तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते आप तो फिर लाला को आप ना लेके आएँ, क्योंकि जिस घर में लाला होते हैं वहाँ पर आपको मांस, मदिरा और इस टाइप की चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। तीसरा हमारा जो पॉइंट वो ये है कि अक्सर एक बात आती है कि क्या घर में एक से अधिक लड्डू गोपाल जी हो सकते हैं। वैसे तो इस बात पे प्रमाणित रूप से क्या कहा जा सकता है, पर भाव से देखें तो एक ही रखें। घर का स्वामी एक ही होता है। वैसे घर में एक से अधिक बच्चे होते हैं, इसलिए एक से अधिक गोपाल जी का विराजमान होना चाहिए। कोई अनुचित नहीं है, ऐसा कहना शायद उचित ना हो। कई बार ऐसा हो सकता है कि परिवार के सदस्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा या आपसी खटपट के परिणाम स्वरूप एक से अधिक लड्डू गोपाल जी या कई बार किसी टोटके के रूप में लोग रख लेते हैं। ये उचित नहीं है। बाकी तो भगवान और भगवत के बीच का भाव है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्हीं देखी तैसी। देखिए, इस पॉइंट का मतलब अगर हम समझें तो इस पॉइंट का मतलब यही है कि जैसे एक ही फैमिली है, उसमें जैसे दो बच्चे हैं, दोनों के विवाह हो गए हैं, दोनों की बहुएं आ गई हैं, लेकिन किसी कारणवश उनमें आपस में आपसी झगड़े हो गए, खाना अलग बनता है, पूजा पाठ के लाला लाली अलग हैं, सब अलग हैं। तो ऐसी कंडीशन में कई बार लड्डू गोपाल जी जो है घर में एक से ज़्यादा हो जाते हैं। कभी हमें गिफ्ट में मिल जाते हैं लाला तो एक से ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर हमने इस पॉइंट को पढ़ा है तो इस पॉइंट का मतलब भी यही है कि घर का स्वामी एक होता है। तो आप एक ही लाला रखें, ट्राई करें कि लालन हमारे एक ही हों। एक से ज़्यादा हो गए तो फिर उनमें कोई भेदभाव ना करें, सभी लालाओं की सेवा एक समान करें। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? लड्डू गोपाल जी की ज़रूरतों का ध्यान भी परिवार के सदस्यों की जो ज़रूरतें होती हैं उसके अनुसार ही हमें रखना चाहिए। उन्हें भी पर्व, त्योहार आदि पर विशेष लाड़ प्यार चाहिए। लड्डू गोपाल जी की हर आवश्यकता का ध्यान रखें। तो देखिए, इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का ये मतलब है कि जैसे फेस्टिवल आते हैं, हमें भी हर चीज़ की ज़रूरत लगती है, वैसे ही हमारे लालन को भी हर चीज़ की ज़रूरत लगती है। तो स्पेशल हमें ध्यान देना चाहिए। तीज त्योहारों पे लाला का विशेष ध्यान रहे, उनको उपहार दें, उनको अच्छे कपड़े खरीदें, मिठाइयाँ जो आपसे बन पड़े वो अपने लालन के लिए आप कर सकते हैं। यही इस पॉइंट का मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? लड्डू गोपाल जी की आवश्यकता का ध्यान रखने का अर्थ यह नहीं है कि उनके लिए बहुत सारी तामझाम ज़रूरत है। लड्डू गोपाल जी तो बालक भाव में हैं, उन्हें तामझाम से क्या करना, उन्हें प्रेम चाहिए। अब देखिए, इसका मतलब यहाँ पे ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि तामझाम इन द सेंस कि कोई चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो वो आप भले ना करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाड़ प्यार ना दें अपने लड्डू गोपाल जी को। तो उनके लिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा लाड़ चाहिए, उनको टाइम चाहिए, आपका टाइम आपको स्पेंड करना है उनके साथ। तो तामझाम इन द सेंस ये है कि मंदिर तो आपने अच्छे से डेकोर कर लिया है और कन्हैया को भी आपने अच्छे से सजा के और संवार के रखा है, लेकिन आपने उनको टाइम ही नहीं दिया है। इस पॉइंट का मतलब यही है।
कि आपने उनके लिए सब कुछ किया लेकिन उनके लिए आपने टाइम ही नहीं दिया, तो फिर यहाँ पे ये पॉइंट गलत हो जाता है। तो ऐसे में आपको उनके लिए स्पेशल थिंग्स तो करनी है, साथ में अपना टाइम भी उनको देना है। इसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उसमें क्या है। लड्डू गोपाल जी को प्रतिदिन सुबह स्नान अवश्य कराना चाहिए, जैसा मौसम हो उसके अनुकूल पानी हो, सर्दी हो तो गुनगुना पानी हो, गर्मी हो तो ठंडा जल हो सके तो उसमें थोड़ा सा गुलाब जल भी आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये बताया है कि मौसम के अनुसार हमारे लाला की सेवा होती है, डेली हमारे लाला स्नान करते हैं और मौसम के अनुकूल इनका खाना पीना पहनना और स्नान होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को साफ सुथरे वस्त्र पहनाना चाहिए, वस्त्र की रोज धुलाई होनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी को चटक रंग पसंद है, उन्हें वन ठन के रहना भी पसंद है, ऐसा ही समझना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये बात है कि हमारे लाला को सज सवर के रहना बहुत पसंद है, ये बहुत बन ठन के रहते हैं, इनके ठाट बहुत अच्छे हैं, तो इनको हमेशा से सजना संवरना बहुत पसंद है। आपने देखा ही होगा कि यशोदा मैया लाला को बाहर निकलने से पहले बहुत सजा धजा के निकालती थी। सजाना धजाना इन द सेंस ये है कि लाला को काजल आप लगाएं, चूड़ियाँ पहनाएं, गले में कुछ पहनाएं और लाला को अच्छे से रखें। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं और इसका क्या मतलब है। लड्डू गोपाल जी के वस्त्र भी ऋतु के अनुसार ही होना चाहिए। सर्दियों में गर्म कपड़े और गर्मियों में हल्के सूती कपड़े, गर्मी से बचाव का उनका पूरा प्रबंध होना चाहिए। तो इस पॉइंट का मतलब भी यही है कि ऋतु के अनुकूल उनका पहनावा होना चाहिए। सर्दियों में आपको बुलन पहनाना है और गर्मियों में आपको सूती कॉटन पहनाना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। लड्डू गोपाल जी बालक हैं, उन्हें खिलौने बहुत प्रिय हैं, जैसे हर बालक के होते हैं। लड्डू गोपाल जी के लिए खिलौने अवश्य लेकर आएँ, उनके साथ समय निकाल कर खेलें भी। इस पॉइंट का मतलब यही है कि छोटे से बालक हैं और बालकों को सबसे ज़्यादा कुछ प्रिय होता है तो खिलौने होते हैं, तरह तरह के खिलौने होते हैं, और आप भी अपने लालन के लिए खिलौने भी लाएं और साथ ही साथ खिलौने से लाला अकेले ना खेलें, ट्राई करें कि आप भी उनके साथ थोड़ा सा टाइम निकाल के खेलें। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है। जिस प्रकार आपको भूख महसूस होती है वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भूख लगती है। आपके घर में बालक जिस जिस समय भोजन की आशा रखते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी भोजन आपको कराना होगा। तो अब आपके घर में कोई नन्हा सा बालक है, वो कब कब आपसे भोजन मांगता है, तो आप यही भाव बनाइए कि वो बालक जिस जिस टाइम आपसे खाना मांग रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि एक बालक को कब कितने टाइम भूख लगती है। तो ऐसे करके आप भाप से अपने लाला के लिए उतने टाइम जो है खाने का प्रबंध करिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है। घर से बाहर यदि कुछ खा रहे हैं तो भोजन को प्रणाम करके पहले गोपाल जी को आप भोग लगाओ, फिर आप खाइएगा। विनती करने के बाद कुछ पल विराम करें, फिर उस भोजन को लड्डू गोपाल जी को प्रसाद समझकर सब प्रेम खाएं। अब आपको एक और बात जो बहुत अच्छी नई सीखने को मिली है वो ये कि कहीं पे भी बाहर आप कुछ भी खाएं, सबसे पहले अपने लाला को याद कर लें और मानसिक आप अपने लाला को भोग लगाएंगे वहीं से, तो मानसिक भोग आपके लाला घर बैठे बैठे पा लेंगे और उसको प्रसादी स्वरूप समझ के आप थोड़े से कुछ मिनटों की देरी के बाद आप उसको खा लें, जैसे बाहर आप कुछ भी खा रहे हों। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है। घर में यदि खाने पीने की कोई विशेष वस्तु आ रही है तो परिवार के सदस्यों की गिनती करते समय लड्डू गोपाल जी की गिनती भी हो, उनके हिस्से का सामान आना चाहिए। तो अब देखिए कभी भी हमारे घर में कुछ भी खाने का आता है, सभी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सभी को अपने हिस्से का मिलता है, तो हमारे लालन का जो अधिकार है वो सबसे पहला होता है। तो आपको अपने लाला का हिस्सा जो है, या वैसे तो पूरा ही भोग लगता है लाला को, तो सबसे पहले तो आप अपने कन्हैया को खिलाएं, इसके बाद आप अपने सब परिवारजनों में ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है। लड्डू गोपाल जी को भी बाहर घुमाने समय समय पर अवश्य लेकर जाएं, उनका भी मन घर में रह के अकुला जाता है। अकुला इन द सेंस वो भी बोर हो जाते हैं। तो समय समय पर, यानी जब भी आपको लगे कोई सुटेबल प्लेस, जैसे आपको लगे कि हम लाला को अच्छे से केयर करके ले जा पाएंगे, तो समय समय पे आप अपने लाला को बाहर घुमाने भी ले जाएं। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है, पता चले कि हम हमेशा घूमते रहें और हमारे लाला घर में ही रहें, तो आप सुविधा के साथ लाला को बाहर भी ले जा सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सबसे बड़ी बात है लड्डू गोपाल जी से कोई ना कोई नाता रिश्ता अवश्य बनाए। नाते क्या क्या हो सकते हैं, भाई का हो सकता है, पुत्र का हो सकता है, मित्र का हो सकता है, गुरु का हो सकता है, कोई भी उनसे रिश्ता बना सकते हैं। जो भी नाता लड्डू गोपाल जी से आप बनाते हैं उसे श्रद्धा और निष्ठा से निभाएं। इस पॉइंट का मतलब यही है कि लाला को आप जब भी घर में लाएं तो बिना रिश्ते के ना लाएं, कोई ना कोई रिश्ता जो आपको अच्छा लगे, जो आपके मन से आए कि हाँ हमें अपने लाला को पुत्र स्वरूप मानना है, भाई मानना है, पिता मानना है, पति मानना है, तो आप कोई भी रिश्ता लाला से लगा सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अपने लड्डू गोपाल जी का कोई प्यारा सा नाम ज़रूर रखें आप और उसी नाम से उनको पुकारें। तो लाला को अवश्य ही आपको एक अच्छा सा नाम देना है और उसी से आपको बुलाना है। उन्हें स्नान कराते समय वो नाम पुकारना है, वस्त्र पहनाते समय, खिलौने आदि भेंट करते समय, घुमाने ले जाते समय इस नाम से प्रेम के साथ पुकारें, बिल्कुल अपने घर के सदस्य की तरह। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हमें अपने लाला का नाम देना है। और जैसे हम सभी के नाम की एक पहचान होती है कि उसी नाम से हम जाने जाते हैं और उसी से बुलाए जाते हैं जब हमें घर में कोई बुलाता है, तो आप भी अपने लाला को जो कोई नाम दें और उसी से उनको अक्सर बुलाया करें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लड्डू गोपाल जी रूठते भी हैं। यशोदा मैया से वे अक्सर रूठ जाया करते थे और मैया घंटों घंटों मनाती थी उनको। यदि लड्डू गोपाल जी से प्रेम प्रदर्शन, आपको कोई प्रेम प्रदर्शन नहीं कर रहे तो समझ लीजिएगा कि वो थोड़े से रूठ गए। उनके साथ खेलें, घर के सदस्य की तरह प्रेम करें, भोजन कराएं। तो देखिए इस पॉइंट का मतलब तो यही है कि कभी आपको लाला प्रेम की अनुभूति नहीं दे रहे हो, कभी आपको ऐसा फील कर रहा हो कि कन्हैया थोड़े रुष्ट हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि आप टाइम नहीं दे रहे हैं कन्हैया को। तो आप अपना पूरा पूरा टाइम दें, लाला को सबसे ज़्यादा आपका टाइम चाहिए रहता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पहले लड्डू गोपाल जी को भोजन कराएं, जल आदि दें, उन्हें संतुष्ट करने के बाद ही स्वयं भोजन को ग्रहण करें। तो आपको कभी भी अपने लालन से पहले भोजन नहीं करना। इस पॉइंट का तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमारे कन्हैया खाते हैं, इसके बाद हमें खाना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। रोज रात में लड्डू गोपाल जी के उनको शयन अवश्य कराएं। जैसे छोटे बालक को प्रेम से सुलाना पड़ता है उसी प्रकार से उनको भी सुलाएं। उन्हें थपकी दें, लोरी सुनाएं, कहानियाँ सुनाएं। जैसे आपके बच्चों को भाता है वही प्रेम लड्डू गोपाल जी को भी चाहिए रहता है। तो देखिए जब भी कोई छोटा बालक नहीं सोता है तो हम उसकी पीठ थपथपाते हैं, उसको लोरी सुनाएं या कुछ ना कुछ गुनगुनाते हैं, कुछ कहानी सुना देते हैं तो वो बच्चे जल्दी सो जाते हैं, गोद में ले लेते हैं तो जल्दी सो जाते हैं। ऐसे ही भाव आपको अपने लाला के प्रति अपनाने हैं और ऐसे ही करके आपको अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रतिदिन सुबह लड्डू गोपाल जी को प्रेम से पुकार कर जगाएं, उनके नाम से ही आप उनको उठाएं। तो देखिए जब भी लाला को आप सुबह मॉर्निंग में उठाएं तो उनका नाम लें, ये ज़रूरी है। लाला अपना नाम सुन के बड़ा ही खुश होते हैं, ऐसा हमने अपने गुरुजन के मुख से भी सुना है कि लाला को अपना नाम बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी नाम आप देते हैं तो आप उसी से बुलाएं। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन मनाना होता है। वैसे तो जन्माष्टमी को संसार भर में लड्डू गोपाल जी के जन्म दिन के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है, फिर भी जिस तिथि को आपने अपने लड्डू गोपाल जी को प्रवेश कराया है वह दिन उनका जन्मदिन होता है। जन्माष्टमी के अलावा उस दिन भी जन्मदिन मनाना होता है। धूमधाम से घर को सजाकर, बच्चों को घर बुलाकर उनके साथ लड्डू गोपाल जी के जन्मदिन मनाएं। लड्डू गोपाल जी के लिए खिलौने लाएं और बच्चों को रिटर्न गिफ्ट दें। तो देखिए लाला के जो फेस्टिवल होते हैं उसमें दो सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जो हमें सेलिब्रेट करने होते हैं, वो एक जन्माष्टमी होती है जो पूरी दुनिया मनाती है, और एक हमारे लाला का खुद का बर्थडे होता है जिस दिन हमारे घर आए होते हैं लाला। तो वो भी आपको उतने ही धूमधाम से मनाना है जितने कि आप अपने खुद के बर्थडे मनाते हैं और आप अपने लाला का जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं। ये हमारे कुछ पॉइंट थे दोस्तों। तो कैसे लगे आपको, ये लाला की पूरी सेवा से रिलेटेड थे और सेवा में ये सारे नियम हैं, और नियम कह लें या अपने भाव कह लें, आपको इसी भाव से लाला की सेवा करनी है। और
इन नियमों को आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको लाला की इसी तरीके से पूजा करनी है, इसी तरीके से आपको लाला की सेवा करनी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो, और बाकी लोगों को भी हेल्प मिलेगी। और लाला के चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। तो ऐसे ही हम लड्डू गोपाल जी की चर्चा हमारे चैनल पे होती रहती है, उनसे रिलेटेड ही पूरा चैनल है। उन्हीं के चाहे आप कपड़े ले लें, मेकअप ले लें, ज्वेलरी ले लें, सारा जो चैनल है उन्हीं के ऊपर बेस्ड ऑन है। तो आप लाला के चैनल से जुड़े रहें। बहुत सारी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड इस चैनल पे मिलेगी। तो प्लीज़ लाला के चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।